Hello people, welcome to College Diaries, and today's video is about an important organ of United Nations which is known as Security Council. तो Security Council के बारे में हम पढ़ेंगे. लास्ट वीडियो में हमने जनरल असेंबली के बारे में पढ़ा था. अब जो सेकेंड ऑर्गन है विच इज़ सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? अच्छा, नाम से ही थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि ये किसी चीज़ की सिक्योरिटी की बात करेंगे. सुरक्षा परिषद आप इसको हिंदी में बोलते हैं. तो ये क्या होता है, इसमें मेनली जो है सबसे पहली चीज़ कि ये डिसआर्मामेंट की बात करते हैं. मतलब क्या होता है इस वर्ड का? डिसआर्मामेंट होता है आपका कि आपको हथियार जो हैं वो कम से कम बनाने हैं, यूज़ करने हैं. तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है इसका मेन काम जो होता है. प्लस इसका जो डिसीजन मेकिंग होता है उसके बाद, उससे पहले एक बात और बता देती हूँ. इसमें जो टोटल मेंबर्स होंगे वो होते हैं, मतलब 15 मेंबर्स होंगे इन ऑल. टोटल जो हैं 15 मेंबर्स होंगे. अब 15 में से क्या होता है, 5 जो मेंबर्स हैं वो होते हैं आपके परमानेंट कौन कौन से हैं? यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, चाइना एंड फ्रांस. ये तो हैं आपके परमानेंट मेंबर. और जो 10 जो होते हैं वो होते हैं आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स. और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये जो 10 जो मेंबर्स हैं नॉन परमानेंट, इनका इलेक्शन जो करेंगे, इनको जो सीट मिलेगी वो मिलेगी जनरल असेंबली के हिसाब से. ठीक. और इनका जो टर्म होता है वो होता है 2 साल का टर्म. ठीक है. फिर क्या है कि हर एक मेंबर का एक वोट होता है. ठीक. अच्छा, अगर कोई डिसीज़न लेना है तो उसमें मेजॉरिटी की बात चलती है. और मेजॉरिटी में यहाँ पर लिखा जाता है कि 9 वोट्स होने चाहिए. और उसमें से एक आपने सुना होगा वीटो पावर यूज़ कर लेते हैं. तो वीटो पावर जो है वो मतलब परमानेंट जो मेंबर्स हैं उनकी वोट होनी चाहिए किसी भी डिसीज़न को सक्सेसफुल बनाने के लिए. ठीक. अच्छा, अगर कोई डिसीज़न लिया गया सिक्योरिटी काउंसिल से और उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, तो क्या करते हैं ये लोग? क्या करते हैं, यूनाइटेड नेशंस को बोलते हैं कि भाई हमारा जो ये डिसीज़न है इसको कंसीडर नहीं किया जा रहा है, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा. तो वो बाय फोर्स, मिलिट्री फोर्स के द्वारा या किसी और फोर्स के द्वारा मतलब उस चीज़ को वहाँ से मतलब काम करा लेते हैं. जो काम होना है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसको निकाल लेते हैं, वो करा देते हैं. ठीक. तो इसको हम कह सकते हैं कि बाय द यूज़ ऑफ फोर्स द वर्क इज़ एक्चुअली डन. ठीक. अच्छा, फिर इसमें है आपका कि हर एक जो मेंबर स्टेट है, जितने भी मेंबर स्टेट होंगे उनको अपना वेल्थ और कैपेबिलिटी के हिसाब से मिलिट्री कंपोनेंट के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. मतलब क्या है कि जो भी मेंबर स्टेट है जितना उससे बन पा रहा है, जितना उनके लायक है, वो उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन करेंगे ताकि मिलिट्री डेवलप हो सके. क्योंकि काम क्या है, सबके साझे का है, तो सब ने थोड़ा थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा. ठीक. डिसआर्मामेंट बोल सकते हैं हम. एक मैंने अभी आपको जो वर्ड बताया और उसको स्लैश मार के जो लर्न करने वाली चीज़ होगी उसको आप बोल सकते हैं साथ में आर्म्स कंट्रोल. आर्म्स कंट्रोल मतलब हथियारों को कंट्रोल करना, उनको नियंत्रित रखना. ठीक. अब जो सिक्योरिटी काउंसिल है, आपने देखा कि इनके पास जो वीटो पावर होगी, तो जो वीटो पावर के हिसाब से जो लोग काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें तो उनके डिसीज़न पे बहुत सारी बातें डिपेंड करेंगी. और इसीलिए ये बोला जाता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनका एक पावर अगर यूनाइटेड हो तो काम बहुत अच्छे से हो सकता है. ठीक है. और जितने भी मेंबर्स होंगे, हर एक मेंबर जो होगा, हर एक मेंबर स्टेट जो होगा, वो एक वोट की तरह कंसीडर किया जाएगा. और एक ही डेलीगेट होगा, रिप्रेजेंट जो करेगा कंट्री को वो एक ही बंदा होगा. जनरल असेंबली में होता था ना कि भाई 5 बंदे हो सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम 1, मैक्सिमम 5. लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक ही बंदा रहेगा, एक ही मेंबर रहेगा. और एक कंट्री का वोट इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू, 1 मैन 1 वैल्यू वाला सिस्टम रहेगा कि आपका जो वोट है उसको एक ही कंसीडर किया जाएगा. ठीक है. और जो इलेक्शन हो रहा है, जो मैंने आपको बताया कि 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, तो जो वो इलेक्शन है, एक बार जो मेंबर मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया जो है उसको मेंबर बनाया गया यूएन में. ठीक.
तो वो जो मेंबर बनाया गया है उसको दोबारा से कंजिक्यूटिव टर्म में दोबारा इलेक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब अगर इस साल बने हैं तो अगले साल कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो वो सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह आपने सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। अब जो है अगला जो हम पढ़ेंगे वो अगला ऑर्गन पढ़ेंगे विच इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अच्छा, सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असेंबली जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, अगर इनमें कहीं आपको कोई भी डाउट फील हो रहा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कर दें, या फिर टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। आई विल आंसर इट एंड प्लीज़ डू वन थिंग एज वेल। आप लोग एक असाइनमेंट तैयार करेंगे अबाउट ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, उसमें जो जो आपने पढ़ा है, जो आपको समझ आया, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम गूगल और बाकी जगह से आप देखें, पढ़ें, बुक वगैरह देखें और एक असाइनमेंट तैयार करना है। और दूसरी चीज़, हाँ एक चीज़ और, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो आप प्लीज़ वो चीज़ भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड सब्सक्राइब करा दिया करो, चैनल कर दिया करो, सब्सक्राइबर्स ही नहीं हो रहे हमारे। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। चलो टाटा, टेक केयर, स्टे एट होम, बाय बाय।